एवरीवन यू सी हियर। तो टाइम हो रहा है 9:29। वी हैव टेकन द ट्रेड एट अराउंड 10:32। वेट कर रहा था क्योंकि देखो वही चीज़ है, अगर आप डायरेक्शनल सेंस में जाना चाहते हो, अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड में जाना चाहते हो तो आपको 90% ऑफ द टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। आपके सेटअप, आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको वेट करना पड़ेगा, और जब तक आपका ट्रेड नहीं आ जाता है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। देखो मैंने करीब अगर सुबह के टाइम पे अगर ये सेम कॉल शॉर्ट कर दिया होता या पोजीशन ले लिया होता तो मेरे एसएल हिट होते। ऑब्वियसली मेरी सेटअप नहीं बोल रहा था उस टाइम पे कि ट्रेड लो एंड ऑल करके, तो हमने ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद में हमने 10:32 पे करीब ट्रेड लिया, 35 रुपीज का ऑप्शन शॉर्ट किया, 21,050 का कॉल शॉर्ट किया। वो क्यों किया? क्योंकि देखो अगर आप देखोगे, एक सेकेंड, अगर उसका मैं लॉजिक बता दूं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने पोजीशन को शॉर्ट किया। अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने बेसिकली ट्रेड लिया एकदम बेस्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे 10:32। दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे 10:32 पे हमने हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया। बट उसके बाद में हमने ऐसा नहीं किया कि फुल पोजीशन साइज उसी समय ले लिया। व्हाई? बिकॉज वी वांट सम प्रॉफिट कुशन। तो अगर हमारे पास प्रॉफिट कुशन नहीं है तब तक हम ट्रेड पूरी तरीके से फुल्ली नहीं ले सकते हैं। तो इस वजह से हमने वेट किया। बेसिकली वेट करने के बाद में हमने फिर उसके बाद में 10 मिनट बाद हमने फिर एक ट्रेड मारा, जो कि एट अराउंड 10:45। 10 मिनट बाद हमने फिर ये बेसिकली हमने पास के कॉल्स शॉर्ट मारे। और ऑब्वियसली उसके प्राइसिंग हमें बुरे मिलेंगे, क्योंकि आप जब भी देखोगे आप एनी टाइम आप उठा करके देखोगे तो आपकी अगर पोजीशन फेवर में गया है तो आपको जो बेसिकली प्राइस मिलेगा वो बुरा मिलेगा। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई एम थिंकिंग लाइक कि मुझे बेस्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो एटीएम प्रीमियम को अगर आप देखोगे तो कितना ज्यादा फ्लक्चुएट किया है, विच इज लाइक हेल मैन। मतलब मेरा खुद का पीएल मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज गॉन फ्रॉम 0 to +80,000, then from +80,000 it has gone to -50,000, और वो -50,000 नहीं आता अगर प्रॉफिट कुशन नहीं होता मेरे पास में वो +80,000 का। From that to it has gone to -50,000, from there it has came across to +20,000। तो वो चीजें हैं, अगर आप देखोगे तो एक जो है आपके हेजेस 1-1 रुपए के हेजेस 20-20 रुपए के आज चले गए। आज के दिन अगर आप देखोगे 1-1 रुपए के हेजेस 20-20 रुपए के चले गए। तो वही चीजें हैं, आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से आप ट्रेडिंग स्टाइल आपकी क्या है। मेरे आज के दिन का एसएल था 1 लाख के करीब था, बट आई वॉज लक्की इनफ टू बी नॉट हिटेड इन दैट एसएल। तो वो चीजें 1 लाख का एसएल है, देखते अगर अभी भी हिट हो सकता है। ऑब्वियसली जो तरीके का मार्केट है अभी तो मुझे निकल जाना चाहिए, बट आई एम going to either take the SL or take the full target with it। तो देखते क्या होता है। बट ऑब्वियसली आज के दिन बहुत ही एग्जॉस्टिंग डे है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो 10:32 से जब से मैंने ट्रेड लिया है 1 घंटे के अंदर फ्लक्चुएशन इज लाइक हेल मैन। मतलब फ्लक्चुएशन आई कैन नॉट टेल यू इन वर्ड्स कि फ्लक्चुएशन किस तरीके का आज है। Just within 1 to 2 minutes, from +80,000 it has gone to -20,000। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके का पीएल फ्लक्चुएट आज के दिन पे हुआ है। अगर आप देखोगे तो 10:32 पे हमने फर्स्ट ट्रेड लिया था, उसके बाद में हमने सेकेंड ट्रेड हमने लिया 10:45 पे। बट ऑब्वियसली हमारे पोजीशन इतने भी ज्यादा बुरे नहीं है कि हमारे एसएल हिट हो, बिकॉज मैंने बता दिया आपका मेरा एसएल करीब 1 लाख करीब था, बट ये पीएल करीब -50 के जाकर के फिर वापस से इधर पे आया है, -50 के -60 के जाकर के फिर इधर पे आया है। तो नो इश्यू विद दैट। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बट या बहुत ये कैंडल जो था ना, ये कैंडल बहुत ही एग्जॉस्टिंग था। और अगर वो सोचो कि जिसने सुबह से आज ट्रेड कर रहा होगा उसका क्या हुआ होगा। तो वही चीजें आपके अपने सेटअप के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। 90% ऑफ द टाइम आपको मार्केट में बैठ करके शांति से वेट करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्शनल सेंस में जाना चाहते हो, अगर आप थीटा कैप्चर करने के लिए नहीं जा रहे हो, अगर आप डेल्टा कैप्चर करने के लिए जा रहे हो, तो यू नीड टू वेट फॉर अ वाइल। मतलब आपको शायद से दिन भर बैठने पड़ेंगे। आपको ये नहीं हो सकती, आपको ऐसा चुल मच रही है कि भाई मैं ट्रेड ले ही लूं। तो डायरेक्शनल आपके लिए नहीं बनी है। डायरेक्शनल में आपको 90% ऑफ द टाइम आपकी वेटिंग पीरियड होती है,
10% ऑफ द टाइम में आप ट्रेड लेते हो। जैसे कि अगर मैंने सुबह पे 9:15 पे खुलते ही ट्रेड नहीं ले लिया, मैंने लिया 10:30 पे लिया, तो मैंने 1-1.5 घंटे वेट किए। वेट क्यों किए? क्योंकि मेरे अपने सेटअप का इंतजार करने की कोशिश किया कि मेरी सेटअप जब आएगी तभी मैं ट्रेड लूंगा। आप देखोगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने जब भी ट्रेड लिया, मेरे सेटअप ने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बताया ट्रेड लेने के लिए, तो हमने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने ट्रेड लिया। तो जस्ट आप अपना प्रोसेस फॉलो करो, आप अपना जो भी ट्रेड्स है आप अपने ट्रेड्स के प्रोसेस फॉलो करो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, पोजीशन साइज फॉलो करो। यू आर नथिंग बट द सॉर्ट आउट हो आप। एक दिन हो सकता है लॉसेस होंगे, 2 दिन लॉसेस होंगे, बट इन अ लॉन्ग टर्म टाइम आपको प्रॉफिट होंगे। अभी देखो मार्केट इतना मतलब बेसिकली ये इस कैंडल के डाउन पे मेरे को +80 के करीब आ रहा था, बट आई एम होल्डिंग दैट पोजीशन कि आई नीड टू कैप्चर द होल पॉइंट। और तो इसके बाद में ये जब 2 कैंडल बनाया, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे -50 के दिखाने लगा था मेरे पीएल पे। हाँ, और आई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज लाइक क्लूलेस कि भाई क्या ही हो रहा है। बट ऑब्वियसली 1 लाख इज देयर इन माई सिस्टम एसएल, तो कि 1 लाख का पोर्टफोलियो एसएल था, तो 1 लाख अगर जाता तो फिर हमें बाहर निकलना पड़ जाता। बट ऑब्वियसली वी आर लकी इनफ टू नॉट गेट रिड ऑफ इट। तो हमारा ये बेसिकली 1 लाख का लॉस आज नहीं हुआ। उसी वजह से जो जितने भी आपके बेसिकली ये आए थे गामा आए थे, सब अभी रोड हो रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप देखोगे 20,900 का कॉल तो काफी ऊपर है, बेसिकली 40-50 पॉइंट ऊपर है, जो कि आराम से 1-2 पॉइंट में कैंडल पे कवर अप कर सकता है। तो भी इसी वजह से हमारे पास अभी भी 1 लाख के एसएल पड़े हुए हैं कि अगर कुछ भी होता है 1 लाख के एसएल लेकर के हम बाहर निकल जाएंगे मार्केट को, एंड वी विल डू इट एंड ऑफ द डे। तो वो चीजें अगर आप देखोगे तो एटीएम प्रीमियम, अगर आप कंबाइंड एटीएम प्रीमियम देखोगे, इफ यू सी द कंबाइंड एटीएम प्रीमियम, इट्स टेलिंग यू द एक्चुअल रियलाइज वॉलेटिलिटी। तो रियलाइज वॉलेटिलिटी अगर आप देखोगे तो ये बता पा रहा है कि मतलब बेसिकली ऑप्शंस खुले थे 94-95 के प्राइसिंग पे, फिर ये चले गए 160 के 170 के समथिंग, फिर वापस आ गए 100 के समथिंग। तो इस तरीके का समझ लो पीएल का फ्लक्चुएशन भी आज लोगों को दिन का दिखा है। अगर आप फार ओटीएम भी बेच करके आज बैठते और आप सोचते कि मेरे एसएल नहीं हिट होंगे क्योंकि मैं फार ओटीएम बेच के बैठूंगा, आज उनका भी एसएल हिट होता, बिकॉज क्योंकि आज आप देखोगे ना, तो अगर आप देखोगे 1-1 रुपए के प्रीमियम फर्स्ट ऑफ ऑल स्पाइक किए, फिर उसके बाद में वापस डीके किए। तो इस तरीके का आज बेसिकली डे था, मतलब इतना एग्जॉस्टिंग डे था। आप देखो 10 रुपए का ऑप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल गए 130 रुपए, फिर आ गए 13 रुपए। मतलब आप सोचो ना, इसमें कौन ही होल्ड कर सकता है, इतना ज्यादा ये कौन ही होल्ड कर सकता है। ऑब्वियसली आपका रिस्क मैनेजमेंट कभी अलाउ ही नहीं करेगा यहां तक होल्ड करने का, तो आप कभी होल्ड कर ही नहीं सकते हो। तो वो चीजें अभी हमारा पीएल आई थिंक सब 30K वगैरह चल रहा है, बट या वी आर गोइंग टू टेक अराउंड ऑलमोस्ट 1.3L, बट 80K मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ मैं, 70-80% हमारा प्रीमियम डीके होकर के वापस से वो मतलब बेसिकली आया और हमें सोचने का मौका ही नहीं दिया। दिस इज द रियलिटी ऑफ मार्केट। अगर ये कोई सोचता है कि मार्केट में आपके रोज आते हो रोज पैसे बनेंगे, रोज आते हो रोज पैसे नहीं बनेंगे, एक दिन ऐसे भी आएंगे। बट आपका अगर एसएल है, अगर आपका बेसिकली एसएल है आपके एल्गो आपके सिस्टम में, तो उस दिन आप बच सकते हो, अदरवाइज दैट वुड बी द लास्ट डे फॉर योर ट्रेडिंग करियर। या Many of you will say कि +80K अगर हो गया था तो why you haven't booked the profit। तो मेरा सीधा सा फंडा रहता है, अगर डायरेक्शनल सेंस में हम ट्रेड कर रहे हैं, इधर एसएल और टारगेट और ट्रेलिंग एसएल। बट ट्रेलिंग एसएल तब चालू होगा जब 80% ऑफ द प्रीमियम विल बी इन योर पॉकेट, अदरवाइज नो ट्रेलिंग एसएल एंड ऑल। तो ये सारे रूल्स है मेरे, तो वी आर गोइंग टू ट्रेड विथ आवर रूल्स ओनली। तो अगर आप लॉन्ग टर्म पे कोई भी एक अच्छे से रूल अगर आप फिक्स कर लेते हो कि इस तरीके से मुझे ट्रेड करना है, फॉर एग्जांपल कि मेरे 5 रूल्स है और वो 5 रूल्स को 5 प्रोसेस को मैं रोज के रोज डे इन डे आउट फॉलो करूंगा,
तो ये क्या होंगे कि लॉन्ग टर्म पे ये आपको प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल ओनली। तो वो चीजें है, तो आपको साइकोलॉजी इसके लिए बहुत स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। आपको दिस यू शुड नॉट ट्रीट एज अ यू शुड ट्रीट एज अ नंबर, कि भाई एक नंबर है बेसिकली, that you are playing with the probability and outcomes and you are playing with the RR risk reward। तो इस तरीके से आपको सोच करके चलना पड़ेगा, पूरा मैथमेटिक्स के हिसाब से आपको देख करके चलना पड़ेगा। तो उस तरीके से अगर आप देख करके चलोगे तभी आप बेसिकली ट्रेड्स में आप लंबे तरीके से बने रह सकते हो। वरना अगर इसको कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो मैं 4 चीजें आपको और दिखा दूं, हाँ, विच इज आई एम फॉलोइंग इट। तो आपको मैं 4 चीजें और दिखा दूं, 4 इंडिकेटर लगा के दिखा दूं जो कि ऑब्वियसली आपको कोई सेंस बनाएगा ही नहीं बनाएगा। तो वो चीजें कि आपको जो सेंस बना रहा है, आपको पैसा असली बनेगा रिस्क रिवॉर्ड से, पैसा बनेगा मनी मैनेजमेंट से, पैसा बनेगा आपको आपके ट्रेडिंग स्टाइल से, कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है। तो वो स्ट्रेटजी पे आपको वर्क करना है रेदर देन कि आपको क्या आप ले रहे हो। तो वो चीजें हैं। आप फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो अभी पीएल अच्छा फ्लक्चुएट कर रहा है बेसिकली, बट देखते हैं क्या होता है डे एंड पे। बट वी विल ट्राई टू होल्ड इट एट अराउंड -1 लाख का लॉस और 1.4 लाख का जो भी टोटल प्रीमियम है इनटेक, वो प्रीमियम हम टोटल खाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं डे एंड पे कितना फ्लक्चुएट एंड ऑल होता है। बट हमारे सेटअप के हिसाब से हमने ट्रेड लिया था और अच्छे ट्रेड्स जा रहे हैं, 1.31 लाख के करीब है, 75% प्रोबेबिलिटी दिखा रही है। देखते हैं क्या होता है डे एंड पे। बट अगर आप देखोगे तो हमने जब भी सेल किया था 16 रुपीज पे भी हमने सेल किया था, जो कि 16 से 45 चला गया, फिर भी हम होल्ड किए। उसका रीजन ये है क्योंकि हमारे पास इस कॉल शॉर्ट का प्रॉफिट कुशन था, 21,050 का प्रॉफिट कुशन था, प्लस हमारे पास हेज जा था। आप लोग यही बोलते हो कि हेज क्यों, आप कभी कभी आप लोग का कई बार क्वेश्चन है कि आप हेज की क्वांटिटी आपकी क्यों ज्यादा रहती है सर। तो इसकी हेज की क्वांटिटी ज्यादा रखने के कारण यही होती है कि अगर कल को पीएल फ्लक्चुएट करता है, पीएल विल नॉट फ्लक्चुएट अ लॉट बिकॉज ऑफ द हेज। अगर आप अच्छा हेज रखे हो और मार्केट अगर तगड़ा स्पाइक करता है, प्रीमियम्स तगड़े स्पाइक करते हैं, तो आपको कम से कम कुछ नहीं तो ये तो बचा लेगा, बिकॉज यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ हेजेस। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो ये एक रुपए के करीब चल रहा था, बट ये 3-4 रुपए चला गया, 2 रुपए तो कम से कम एक क्वेश्चन दिया ही दिया आपको, विच इज अ लॉट इन दैट काइंड ऑफ ट्रेड। तो वो चीजें अगर आप देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल स्पाइक हुए, और कॉल भी ऐसे वैसे स्पाइक नहीं हो, कॉल भी बहुत तगड़े स्पाइक हुए। आप देखोगे तो 7 रुपए का ऑप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल गया 95, हाँ, आज के दिन पे। मतलब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि कितना आज के दिन पे एक सॉस्टिंग डे है। अगर आप देखोगे तो 5 रुपए के ऑप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल गए 100-150, हाँ, उसके बाद में पुट गए, लास्ट में पुट क्या गए, पुट अगर आप देखोगे तो 1.5-2 रुपए का ऑप्शन गया है, 80-90 रुपए टच करके आया है। मतलब आप सोच सकते हो कि किस तरीके का आज ट्रेडिंग स्टाइल हो सकता था अगर किसी ने पुट को शॉर्ट करके रखा होगा। ऑब्वियसली कुछ भी कर ले, वो कुछ भी कर ले, कितना भी एडजस्टमेंट कर ले, एडजस्टमेंट एंड ऑल कर ले, बट अगर किसी ने आज पुट साइड पे होगा, देन ही विल बी नॉट लकी इनफ टू सी द फ्लक्चुएशंस, क्योंकि आज के फ्लक्चुएशंस वो जो देखे होंगे और जो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कटा होगा उसका एसएल, वो वर्स्ट पॉइंट होगा, आई कैन टेल यू दैट। तो वो चीजें हैं, मार्केट इज ऑल अबाउट लक फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, उसके बाद आपकी प्रोबेबिलिटी, आउटकम्स और आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो करते हो तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे सस्टेनेबल हो सकते हो। हाँ, यप, टाइम इज 12:16 और बेसिकली मार्केट इतना ज़्यादा अप डाउन किया कि हमें लॉस लेकर के बाहर निकलना पड़ गया। अगर आप देखोगे तो ये करीब 70-80 रुपीस के ऑप्शन चले गए थे, जबकि हमको निकलना पड़ा। एक अच्छे पॉइंट ऑफ टाइम पे हम निकलने की कोशिश किए। तो वो चीज़ें अगर आप देखोगे तो ऑर्डर बुक दिखा दूँ तो 40 रुपीज़ के करीब करीब हमने बाय बैक किया, बिकॉज इतने ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहे थे, वो ऑब्वियसली अपन देख नहीं पाएंगे। तो वो चीज़ें, और एसएल ट्रिगर हो सकता था, बेसिकली 80K माइनस जा करके आया तो फिर से, तो फिर वही चीज़ें है कि 80K अगर वापस से जा करके आ रहा है, बार बार एसएल ट्रिगर कर रहे हैं, तो
ये दिन बुरे हो सकते हैं। तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू रिस्क इट ऑफ, तो हमने बेसिकली 1800 क्वांटिटी इसमें से रिस्क ऑफ किया है। तो देखते हैं डे एंड पे क्या होता है। बाकी 1800 क्वांटिटी इसमें से हटा दिया है। अभी टोटल अपने पास 2800 क्वांटिटी है, विच इज गुड इनफ फॉर 35 लाख कैपिटल। तो वो चीजें हैं। अभी अगर आप देखोगे ये चीजें से हमारा प्रॉफिट तो कम होगा ऑब्वियसली। अगर आप देखोगे तो जो हमारा पहले प्रॉफिट था 1.3 लाख की जगह पे अगर आप देखोगे मैक्स प्रॉफिट अभी आ गया है 60 के। बट ऑब्वियसली 60 के आए या मत आए, बट एसएल हिट नहीं होना चाहिए। एसएल हिट होता है तो अपने लॉसेस बुक करके आज हमें एंड ऑफ द डे करना पड़ेगा। तो वही चीजें हैं कि अगर अभी भी अगर वापस से अगर ये स्पाइक बैक करता है तो हम और भी क्वांटिटीज निकाल करके करीब 1000 क्वांटिटीज छोड़ देंगे। बाकी ये 1800 क्वांटिटी भी इन फ्यूचर अगर स्पाइक करता है तो निकाल देंगे, या इसका 1000 क्वांटिटी रहने देंगे। बाकी देखते क्या होता है डे एंड पे। व्हाट अ डे मैन, बेसिकली इतना रिग्रेट हो रहा है। प्लस 80K ये था, प्लस 80K से इसने लगाया -30-40K समथिंग, फिर +30K, वापस से -80K गया, अब भी +10K आकर के आया है। अभी ओवरऑल हमारे पास प्रीमियम इनटेक जो है करीब 60,000 के करीब है। अगर आप देखोगे तो टोटल प्रीमियम इनटेक 60K है। बट ऑब्वियसली अभी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये भी 60K लेने के लिए आई थिंक 1 लाख का लॉस ना देखना पड़े। मतलब ये तो मार्केट शांति से दे दे। मतलब अभी क्या ही बोल सकते हैं, इतना ओटीएम पे भी है अपन, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये 2150 तो ओटीएम ही है, ये यहाँ पे तो ऑब्वियसली जाने वाला नहीं है। जो भी अगर स्टेक पे जाएगा तो 900 जाएगा, और 900 को हम अगर स्टेक पे जाता है तो 900 को हम रिस्क ऑफ करेंगे और ये 1000 क्वांटिटी काट के सिर्फ 1800 क्वांटिटी छोड़ देंगे। देखते हैं डे एंड पे क्या होता है। बट या रिस्क मैनेजमेंट विद द फर्स्ट प्रायोरिटी, तो देखते हैं। या तो टाइम हो रहा है अभी 12:50 और अभी क्या ही बोलूं, मतलब इसमें ना तो प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है, ना कुछ फॉलो हो रहा है, ना कुछ भी नहीं हो पा रहा है बेसिकली आज के दिन पे। तो मतलब आज के दिन पे एसएल ही हिट हो रहा है, राइट लेफ्ट सेंटर सब जगह पे सिर्फ एसएल ही हिट हो रहा है। आप देखोगे 2900 में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने सेल मारा था, ये सोच के कि भाई ये तो जीरो जाना ही है और ये बहुत आसानी से पैसे दे देंगे। बट ये 2 कैंडल बनाया, उसके बाद ये 50-60 गया, उसके बाद ये जो कैंडल बनाया वो लेवल पे 60-70 रुपीज के ऑप्शंस गए। बेसिकली 20 रुपीज के ऑप्शंस ये तुरंत स्पाइक करके 70 रुपीज गया। तो फिर हमको ऑब्वियसली हम 2800 क्वांटिटी था तो 1800 क्वांटिटी हमको निकालना पड़ा जस्ट टू फॉलो आवर रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑल, कि 1 लाख लॉस नहीं जाना चाहिए करके। फिर उसके बाद में ये डीके करके अभी वापस से 40 आ गया है। तो इतना बुरा लगता है कि +80 था, बुक कर सकते थे उस टाइम पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और उसके बाद भी हम काफी बार हमें मौका मार्केट ने दिया कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट ऑब्वियसली दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग गेम ओनली। तो फिर अगर ट्रेडिंग में आए हैं तो ये सब चीजें होती रहेंगी। तो या देखते हैं क्या होता है डे एंड पे। बट ऑब्वियसली बुरा तो लगता है कि +80 था तो वो ना बुक करके अभी यहाँ पे जिस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे आए वो नेगेटिव देख रहे हैं, फिर उसके बाद वापस से पॉजिटिव देख रहे हैं। तो ये काफ़ी एग्जॉस्टिंग डे हो जाता है। और आप समझ सकते हो कि मतलब वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ इस अच्छी तरीके से। तो वो चीज़ें या देखते हैं क्या होता है डे एंड पे। बाकी इसमें थोड़े एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे हम। आई थिंक पुट वगैरह शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, 2900 को पुट शॉर्ट करने स्टैडल पे बैठने की कोशिश करेंगे जस्ट टू मिंट गुड मनी। तो वो चीजें देखते हैं। यप, तो टाइम हो रहा है 1 o'clock और हम बेसिकली एडजस्ट करके इसको स्ट्रेडल पे ला दिए और 20,900 का कॉल, 20,900 का पुट। और पुट को हमने बेसिकली 60 रुपीज के करीब पे सेल किया है, और जस्ट फॉर द कुशन कि अगर मार्केट यहाँ से तेजी से ऊपर जाता है, बिकॉज विच इज आवर व्यू कि मार्केट यहाँ से तेजी से ऊपर जा सकता है।
तो उस केस में हमें प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास पुट रहे, तो हमारे पास सेम ये हमने पुट को शॉर्ट कर दिया है। इन केस अगर मार्केट यहाँ से तेजी से ऊपर जाता है और हमारा बेसिकली ये 2x रूल फॉलो नहीं होता है, 2x रूल इन द सेंस नहीं फॉलो होता है, तो हम इसमें और भी एडअप करेंगे पुट को, और भी हम एडअप करेंगे 1000 क्वांटिटी से हम 1800 2000 क्वांटिटी भी एडअप करेंगे। तो देखते डे एंड पे क्या होता है। यप, टाइम इज 1:21 और बेसिकली अगर आप देखोगे तो हमने पुट साइड पे पोजीशन बढ़ा लिया है। उसका मेन रीजन यही है कि हमें एसएल नहीं हिट होना है आज के दिन पे, क्योंकि आज ऑब्वियसली बहुत बुरा लग रहा है कि अपन ने 80 70 60 70% ऑफ द प्रीमियम क्रेडिट हो चुका था, फिर भी हम बने रहे। तो पूरा कैप पूरा बेसिकली क्रेडिट लेने के लिए, तो आज के दिन देखते क्या होता है। बट हमने बेसिकली पुट साइड पे अच्छे खासे पोजीशन बना लिए हैं जस्ट टू मिनिमाइज द रिस्क, कि अगर ये बेसिकली 10 रुपए का ऑप्शन अगर ये 70 गया, अभी ये अगर 100 रुपीज तक भी जाता है तब भी हमें कुशन दे देगा ये पुट, और देखते क्या होता है। बट ये कुशन के लिए हमने ये पुट को रखा है, और एज सुन एज हमारा ये एसएल हिट होता है 1 लाख का, तो हम डे एंड कर देंगे। ऑब्वियसली बुरा तो लगता है कि आप पॉजिटिव ना लेकर के फिर नेगेटिव ले रहे हो, बट दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, और कोई नहीं, कल के दिन अगले दिन हम आकर के बाउंस बैक कर जाएंगे, तो नो इश्यू विद दैट। हमें ये ज्यादा वो है कि लॉन्ग टर्म पे हम प्रॉफिटेबल रहे रेदर देन कि शॉर्ट टर्म पे। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बट या आज का दिन काफी फ्रस्ट्रेटिंग है ऑन अ पॉइंट ऑफ दिस पीएल फ्लक्चुएशन, तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। और ठीक है, कोई नहीं, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द गेम। तो या जो होता है मैं आगे अपडेट करता रहूंगा आपको। बाकी अभी पीएल तो -25 में -26 के चल रहा है, और हमने पुट साइड पे पोजीशन बढ़ा लिया है। और अगर मौका मिला तो और भी पुट तो अभी बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अभी अपने पास मार्जिन भी नहीं बचा है। तो ठीक है, देखते जो भी होगा, आइदर वी विल रिस्क ऑफ द कॉल, और जो भी एडजस्टमेंट करूंगा तो वो मैं बताऊंगा बीच बीच में। यप, टाइम इज 1:51 और पीएल तो ऑब्वियसली वहीं खड़ा हुआ है और कुछ कर भी नहीं सकते। अभी हमने पुट अच्छे क्वांटिटी में शॉर्ट मार दिया है, 2800 क्वांटिटी पुट ले लिया है। बेसिकली जितना हमारे पास कॉल है उतना हमारे पास पुट है। बट अगर आप देखोगे तो प्रीमियम इनटेक कॉल में काफी ज्यादा है रेदर देन द पुट के। तो अब एक तरीके से नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी ही बन चुका है, डायरेक्शनल से मैंने नॉन डायरेक्शनल में कन्वर्ट कर दिया है। देखते हैं डे एंड पे क्या होगा। बाकी ये नॉन डायरेक्शनल क्रिएट कर दिया। मेरा व्यू अब ये है कि 2900 खड़ा रहेगा, और बाकी 2900 नहीं भी खड़ा रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो पीएल उस हिसाब से फ्लक्चुएट करेगा। देखते डे एंड पे क्या होगा। तो अगर आप देखोगे प्रीमियम इनटेक क्या है, तो अभी कॉल चल रही है 1800 क्वांटिटी जो है वो 16 रुपीज पे चल रही है, 82 पे चल रही है, और ये रहा 26 पे। तो अगर आप देखोगे 39-40 रुपीज के करीब का मेरे पास कॉल है, और एवरेज प्राइस अगर आप देखोगे तो 40 रुपीज के करीब का कॉल है, 26 रुपीज के करीब का पुट है। तो यानी मेरा ये अभी बियरिश बायस है। तो ये ऑब्वियसली ये पूरा बियरिश बायस है, तो देखते क्या होता है। बट बियरिश बायस है मेरा कि 2900 पे ही मार्केट बंद होगा, और 2900 पे अगर मार्केट बंद होता है तो काफी ज्यादा अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे। अदरवाइज जो भी होता है, ऊपर जाएंगे तो हम थोड़े बहुत और एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, नीचे जाएंगे तो भी और एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास क्वांटिटी हल्की हो चुकी है, और प्लस अभी नॉन डायरेक्शनल में हम क्रिएट कर चुके हैं, डायरेक्शनल से नॉन डायरेक्शनल में आ गए हैं। तो जस्ट वी विल ट्राई टू एंड इट अप एट अराउंड 1% के करीब एंड अप करने की कोशिश करेंगे। बाकी देखते हैं डे एंड पे क्या होता है क्या नहीं होता है। एवरीवन, टाइम इज 2:34, और अगर आप देखोगे तो हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से 2900 पे ही मार्केट आ गया, और आप देखोगे तो पीएल वापस से 82 के आ गया है। देखते व्हाट वी वुड डू, वी वुड जस्ट पुट द ट्रेलिंग एसएल एट कॉस्ट, क्योंकि अभी टाइम ज्यादा बचा नहीं है, 1 घंटे का टाइम बचा, आधे घंटे में एवरेजिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो आधे घंटे में एवरेजिंग स्टार्ट हो जाएगा, उसके पहले हम बेसिकली वी विल पुट द एसएल एट कॉस्ट, तो कॉस्ट पे रख देंगे, क्योंकि अभी ये नॉन डायरेक्शनल है।
और अभी अगर आप ये देखोगे तो ये बुलिश बायस में है, तो देखते हैं जो भी है, एंड ऑफ द डे अच्छा ग्रीन में क्लोज करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो भी एंड ऑफ द डे होगा रिजल्ट वी विल एक्सेप्ट विद बोथ हैंड, क्योंकि आज जो हिसाब से पीएल फ्लक्चुएट हुआ है विच इज अ लॉट मैन, अ लॉट, क्योंकि आज आपने भी देखा कि इतना ज्यादा पीएल फ्लक्चुएट हुआ जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता है। ये बट 1 लाख का लॉस का लिमिट था आज का, वो कभी कभी टचअप ही नहीं हुआ, क्योंकि वी हैड एडजस्टेड अ लॉट। तो देखते हैं क्या होता है डे इन पे। यप, टाइम इज 305 और एवरेजिंग ऑब्वियसली स्टार्ट हो गई है। तो हमने बेसिकली अगर आप देखोगे तो हमने कॉल को वाइंड ऑफ करके कॉल को हमने रिस्क ऑन किया है। अगर आप देखोगे 21,050 से फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 2950 के कॉल पे गए। उसके बाद हमने जिस तरीके से हमने प्लान बनाया था कि 19 रुपीज का अगर 29,900 पुट जाता है तो हम कॉल पे जाएंगे, तो वही ऐसा प्लान जो हमारा प्लान था, तो उसी तरीके से हमने कॉल पे भी गए। अभी जस्ट वी आर नाउ सिटिंग एज स्ट्रेडल, बट हमारे पास पुट की क्वांटिटी ज्यादा है रेदर देन द कॉल की। तो देखते हैं अगर पुट अभी भी स्पाइक करता है तो हम कॉल पे फुल जाने की कोशिश करेंगे 3600 क्वांटिटी। और ऑब्वियसली हेजेस तो हमारे पास है ही, तो हेजेस हैं तो इसकी वजह से 3600 क्वांटिटी जा सकते हैं। तो बट या गुड डे एट ऑल, बट फ्लक्चुएशन इज अ लॉट मैन। मतलब अगर आप बोलोगे मुझसे कि ये किस तरीके का डे था, बट अगर आप बोलोगे तो स्टार्टिंग में बहुत ही स्पाइक्स आए। स्टार्टिंग ऑफ द डे में अगर किसी ने लेट से चालू किया तो काफी अच्छे पैसे बनाए होंगे, बट अगर किसी ने लेट से चालू किया हो और 3 PM के बाद में कोई ऐसा खास मूव आया नहीं जिससे जो कि हार्मफुल हो, जो कि ज्यादा पीएल आपका फ्लक्चुएट किया हो, बशर्ते आपको 9:15 टू 11 o'clock काफी ज्यादा फ्लक्चुएट किया मार्केट, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन एंड ऑल थी। बट या गुड डे मेरे हिसाब से 1.3 1.2 के करीब में बंद होगा, जो भी बंद होगा विच वट एवर बी द पीएल वी विल टेक विथ बोथ हैंड्स। तो देखते क्या होता है एंड ऑफ द डे। या द टाइम इज 3:27 और ओवरऑल अपने पास कुछ वैसे ऑब्वियसली बचा नहीं है, 1,48,000 तो आगे है। तो या गुड डे एट ऑल। बट अगर आप देखोगे 2 रुपीज 65 पैसे पे मैंने 20,900 का पुट स्क्वायर ऑफ कर लिया, तो उसके बाद में अभी कुछ ऑब्वियसली कुछ खास बचा नहीं है। 1,48,000 ऑब्वियसली अ गुड आउटकम विथ अ लॉट लेस ब्रोकरेज। अगर आप देखोगे ब्रोकरेज 1,050 रुपए करीब ब्रोकरेज और चार्जेस हमने भरा है, तो घर पे कुछ भी नहीं करके तो 1,47,000 आ जाएगा। तो नॉट बैड आउटकम। ऑब्वियसली वी हैव यूज्ड अराउंड 35 लाख का कैपिटल, तो उसके हिसाब से नॉट बैड एट ऑल। तो हम इसको घर पे लेके जाएंगे, ऑब्वियसली नो इशू विद दैट। आउटकम गुड है, बट ऑब्वियसली स्टार्टिंग में फ्लक्चुएशंस अ लॉट थे। बस एसएल हिट होते होते बचा है, ये अपन समझ सकते हैं, -80K तक गया था। बट या गुड आउटकम। नाउ वी विल सी लेटर की कल क्या होता है एंड ऑल, कल देखते हैं। या गुड बाय, थैंक यू।